तो इंडिया नीड्स सेक्स एजुकेशन से लेकर मार्स प्लैनेट से एलियंस का सिग्नल मिला है। ऐसे ही करके 3 बेहतरीन न्यूज है आज की इस न्यूज अपडेट में, तो कुछ मिस नहीं करना चाहते हो तो इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखना। तो बढ़ते हैं हमारे पहले न्यूज की ओर। इंडिया नीड्स सेक्स एजुकेशन। जी हाँ दोस्तों, इंडिया को सेक्स एजुकेशन चाहिए। इंडिया के अंदर जितने भी सारे अर्बन एरिया रहते हैं और उन सारे एरिया के अंदर जितने भी सारे लोग रहते हैं उनके पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन पहुंचना चाहिए। तो हुआ कुछ इस प्रकार का ना, महाराष्ट्र में एक 12 साल के एक बच्ची का जब पहली बार पीरियड टेंस हुआ, यानी कि जब उस बच्ची का पहली बार पीरियड हुआ, तो इस सिचुएशन को जब उसकी भाई ने देखा तो उसकी भाई को लगा कि ये कहीं से फिजिकल रिलेशन करके आया है, तो इसलिए वो अपनी 12 साल की बहन को जान से मार देता है। तो इस हादसा को देखकर इंडिया के अंदर एक आर्टिकल को पब्लिश किया जाता है कि कैसे इंडिया के अंदर लोगों के पास प्रॉपर सेक्स एजुकेशन को पहुंचाना चाहिए। और आज की डेट पर ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि ना आज की डेट पर बहुत सारे शहरों में जितने भी सारे लोकल एरिया रहते हैं और उन लोकल एरिया में जितने भी सारे लोग रहते हैं उनके पास इसके ऊपर प्रॉपर जानकारी नहीं पहुंच पाया है। तो अभी जो केस सामने आया कि वो इंसान मिसअंडरस्टैंडिंग के जरिए वो अपने बहन को जान से मार दिया है। उस इंसान के पास इसके बारे में प्रॉपर जानकारी नहीं था, जिसके वजह से उसको लगा कि उसकी बहन कहीं से गलत काम करके आया है। इसलिए जितने भी सारे शहर में लोकल एरिया आता है उनमें प्रॉपर सेक्स एजुकेशन को पहुंचाना चाहिए। तो होता क्या है ना, आज की डेट पर हमारी सरकार गाँव के एरिया को ज्यादा फोकस दे रहे हैं और उनके लिए एक नया नया स्कीम को भी लेके आ रहे हैं। मैं मानता हूं कि हमारी सरकार ये एक अच्छा डिसीजन लिए है, लेकिन यहाँ पर सरकार को जितने भी सारे शहर की लोकल एरिया है, जितने भी सारे अर्बन एरिया है, उन पे भी यहाँ पर फोकस देना चाहिए। फॉर एग्जांपल के लिए जो शहर की लोकल एरिया होता है उनमें जो लेडीज सैनिटेशन वर्कर होते हैं, जो साफ सफाई का काम करते हैं, वो अपने पीरियड्स के टाइम पर सिर्फ कपड़ा को ही इस्तेमाल करते हैं। उनको पता भी नहीं है कि एक सैनिटरी पैड नाम का एक प्रोडक्ट होता है जो कि पीरियड्स के टाइम पर यूज किया जाता है, और उनके घर वाले भी इसके बारे में उनको जानकारी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि ना उनके घर वालों को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। तो इसलिए सरकार रूरल एरिया में ध्यान देने के साथ साथ अर्बन एरिया में भी ध्यान देना चाहिए। और उसके बाद आज की डेट पर शहर में बहुत सारे लेडीज बहुत ज्यादा ट्रैवलिंग कर रहे हैं, क्योंकि ना आज की डेट पर हमारे देश में सभी वुमेन हर जगह में काम कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए नर्स जो कि मेडिकल में 12-12 घंटे तक काम करते हैं, और बहुत सारे वुमेन जो कि अलग अलग जगह में सब्जियां को भी बेच रहे हैं, और बहुत सारे वुमेन सैनिटेशन का भी काम करते हैं, यानी कि साफ सफाई का भी काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है आपको पता है? उनके पीरियड्स। सभी लेडीज भी अलग अलग फील्ड में काम तो कर रहे हैं, लेकिन जब उनके पीरियड्स के टाइम पर उनके आसपास लोकल एरिया में एक प्रॉपर हाइजेनिक टॉयलेट देखने को नहीं मिलता है, मतलब देखने को मिलता है लेकिन सिर्फ टाउन सिटी में देखने को मिलता है, तो इसके वजह से उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। प्रॉब्लम हो भी कैसे ना, जब उनकी पीरियड्स के टाइम आ जाता है तो वो जाके कॉमन टॉयलेट को यूज करते हैं, क्योंकि वो टॉयलेट गंदा होता है, वो टॉयलेट को क्लीन नहीं किया जाता है। तो आप अगर पब्लिक में कॉमन टॉयलेट को यूज किए होंगे तो आपको पता होगा कि आखिरकार कॉमन टॉयलेट कितना ज्यादा साफ रहता है, और कॉमन टॉयलेट में भी उनको लाइन देके खड़े होना भी पड़ता है, और उसके बाद एक प्रॉपर डिस्पोजल भी देखने को नहीं मिलता है। समझाने के लिए कोशिश करता हूँ, शहर में जितने भी सारे लड़कियां होते हैं वो जब सैनिटरी पैड को यूज करते हैं, जब वो सैनिटरी पैड को फेंकते हैं तो वो जाकर डस्टबिन में ही फेंक देते हैं, और वही डस्टबिन को सैनिटेशन वर्कर अपने हाथों से ही साफ करते हैं। तो इसके वजह से उनके हेल्थ के ऊपर भी प्रॉब्लम पड़ रहा है। तो सरकार को आज की डेट पर अर्बन एरिया में भी इसके बारे में एजुकेशन को देना चाहिए कि आखिरकार पीरियड्स क्या होता है और उसके टाइम पर कौन से प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, और उसके बाद उस यूज की प्रोडक्ट को एक सही जगह में फेंकने के लिए एक प्रॉपर डिस्पोजल को भी बनाना चाहिए। तो सरकार को इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपका ओपिनियन मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो उसके बाद हम बढ़ते हैं हमारे दूसरे न्यूज की ओर। अभी यूके की मिनिस्टर तारिक अहमद वो करीब हमारे इंडिया में 4 दिनों के लिए आए हैं, और सुनने को मिला है कि यूके और इंडिया टेक्नोलॉजी के मामले और इनोवेशन के मामले यहाँ पर पार्टनरशिप करने वाले हैं, और उसके बाद कुछ रिसर्च फैसिलिटी को भी बढ़ावा देने के लिए भी इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। और उसके बाद इंडिया में नेपाल की प्राइम मिनिस्टर प्रचंड वो भी 4 दिनों के लिए भी आए हैं, और बोला जा रहा है कि इन दोनों देशों के बीच में एनर्जी को लेकर और वाटर सिक्योरिटी को लेकर कुछ एग्रीमेंट को साइन किया जाएगा। तो अभी यूके की प्राइम मिनिस्टर और जापान की प्राइम मिनिस्टर ये दोनों हमारे इंडिया में आए हैं। तो अभी इन दोनों देशों की प्राइम मिनिस्टर के साथ अभी मीटिंग चल रहा है, लेकिन जब मीटिंग खत्म हो जाएगा तो इन दोनों देशों के बीच में क्या क्या डिस्कशन हुआ है और क्या क्या एग्रीमेंट को साइन किया गया है और क्या क्या नया प्रोजेक्ट को वो लॉन्च करने वाले, इसके बारे में जब आर्टिकल आ जाएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। वो सबको अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो मेरे चैनल को नीचे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज की ओर। तो हाल में पता चला कि मार्स प्लैनेट से हमारे प्लैनेट की ओर एक सिग्नल आया है, और बहुत सारे आर्टिकल में ये लिखा जा रहा है कि ये सिग्नल को एलियंस नहीं हमारे प्लैनेट की ओर भेजा है, लेकिन मैं बता दे रहा हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मैं मानता
जानते हो कि मार्स प्लैनेट से एक सिग्नल हमारे प्लैनेट की ओर आया है, लेकिन उस सिग्नल को एलियंस ने नहीं भेजे हैं बल्कि यूरोप स्पेस एजेंसी ने ही भेजा है। तो यूरोप स्पेस एजेंसी में एक ट्रेस गैस ऑर्बिटर नाम का एक सैटेलाइट जो कि मार्स प्लैनेट में घूम रहा है, तो वही सैटेलाइट ने हमारे प्लैनेट को एक सिग्नल को भेजा है। तो अभी सवाल आता है कि आखिरकार ये सिग्नल को भेजने का मकसद क्या है। वेल, फ्यूचर में अगर एलियंस हमारे प्लैनेट की ओर एक सिग्नल को भेजते हैं, अगर फ्यूचर में एलियंस हमारे प्लैनेट के साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं तो उस सिग्नल को हम पकड़ पाएंगे या फिर नहीं पाएंगे, उसे टेस्ट करने के लिए इस सिग्नल को भेजा गया था, जो कि सक्सेसफुल टेस्ट हो जाता है। और ये भी कहा जाता है कि जब इस सिग्नल को भेजा गया करीब 16 मिनटों के बाद हमारे प्लैनेट के पास ये सिग्नल पहुंच गया। बस ये सिग्नल को पकड़ने के लिए टेस्टिंग चल रहा था और कुछ नहीं चल रहा था। अगर आप सारे लोग ये सोच रहे थे कि ये एक एलियन ने हमारे प्लैनेट की ओर सिग्नल को भेजे हैं, तो आप गलत सोच रहे थे। फ्रेंड्स, ये था आज का हमारा वीडियो। तो आई होप कि इस वीडियो को देखने के बाद आप सारे लोग काफी सारे अपडेटेड हो चुके होंगे। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में बताना, और वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट एक वीडियो में। तो तब के लिए जय श्री कृष्णा।